कि इस विषय पर कि बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, और उसके निकट आने का एक रास्ता हमने पिछले हफ्ते सुना, और वो रास्ता क्या था? सीक द लॉर्ड थ्रू somebody said that fasting, उपवास के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि उपवास सहित मेरे सामने या मेरे पास आओ। और प्रभु ये जिम्मेदारी हम पे रखता है कि हम अपनी ओर से कुछ कोशिशें करें उसके पास आने की, तब वो जाकर अपनी ओर से वो करता है जो हम नहीं कर सकते, वो हमारे नजदीक आता है। आज मैं एक और तरीका आपके सामने रखना चाहूंगा परमेश्वर के नजदीक आने का, और वो तरीका है बुद्धि। तो आज के संदेश का टाइटल होगा सीक द लॉर्ड थ्रू विजडम। बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के निकट आओ। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके विषय बाइबल बहुत बातें करती है। पूरी की पूरी किताब, एटलीस्ट 2 किताबें इसको पूरी तरीके से डेडिकेट की गई हुई है। कौन सी किताब है वो? नीति वचन और सबोपदेशक या उपदेशक, एक्लीसियास्टीज। और ये 2 किताबें खास करके उस दृष्टिकोण से लिखी गई है कि जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हमारा जीवन कैसा होता है, किस प्रकार से हम जी सकते हैं। और आज मैं बुद्धि और परमेश्वर की नजदीक, इन दोनों के विषय, इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, इसके विषय बात करूंगा। हाउ डू वी अप्रोच गॉड थ्रू विजडम? बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें कुछ टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आप अगर प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ो तो उसमें आपको 4 शब्द अक्सर दोहराते हुए नजर आएंगे। पहला शब्द होगा ज्ञान, दूसरा शब्द होगा अंडरस्टैंडिंग, समझ, तीसरा शब्द होगा डिसर्नमेंट, या हिंदी में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन शायद हम उसको परखना कह सकते हैं, डिसर्नमेंट, और चौथा शब्द होगा बुद्धि। और ये चारों एक तरफ से, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग पहलू हैं हमारे विचारों के। ये देर ऑल डिफरेंट, ये अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, डिसर्नमेंट एंड विजडम। और ये इनके अंदर एक प्रोग्रेशन है, एक दूसरे को फॉलो करता है। एक अगर मिला तो उसके बाद हमें दूसरा मिलना आसान होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन करते कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। उसका अगर डिक्शनरी डेफिनेशन दो तो नॉलेज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ तथ्यों का एक क्या है? ओके, हियर्स माय लिमिटेशन। क्या कहते हैं उसको? तथ्य जब एक साथ आते हैं, या हम जब तथ्यों को बस पा लेते हैं, हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, राइट? हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, या हमारे अनुभव से हमें ये हासिल होते हैं, हमें बस ज्ञान प्राप्त होता है। वी नो सर्टेन फैक्ट्स, हमें कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जानूं कि पानी के अंदर जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया या जिसने भी खोज लगाई, इसके अंदर इसको केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जानकारी मुझे मिल गई, ओके, ये मैंने किताब में पढ़ी थी, तो मुझे क्या मिला? ज्ञान मिल गया। आई नाउ नो समथिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्ञान बहुत जरूरी होता है, ज्ञान प्राप्त करना। इनफैक्ट बाइबल में परमेश्वर के लोगों को यह ताड़ना दी गई है परमेश्वर द्वारा। परमेश्वर कहता है, होशिया के पहले 4 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहता है, ज्ञान के न होने से मेरे लोगों का नाश होता है। एंड ऑफ कोर्स परमेश्वर एक खास प्रकार के ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। वो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर और किसी ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, ऑल्दो वो अच्छे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। परमेश्वर बात कर रहा है उसके ज्ञान के विषय। परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण मेरे लोगों का नाश होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है
तो सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। उस ज्ञान को हासिल करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो परमेश्वर ने बहुतायत से हमें दी है। सबसे पहले उसके वचन को हमारे सामने रखा है, उसके बाद कलीसिया रखी है जिसके द्वारा वो हमें सिखाता है। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज है जिसके द्वारा यह ज्ञान हमें मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर यह भी देखता है कि इस ज्ञान को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं। आपको पता है इजराइल के नाश होने का, परमेश्वर से दूर जाने का प्रथम कारण क्या था? प्रथम कारण यह था, आप राजाओं की किताब और इतिहास की किताब में लगातार इस बात को देख सकते हैं। प्रथम कारण यह था कि याजकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि जो ज्ञान पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को दिया था, वो ज्ञान याजक लोगों तक पहुंचाए। और बाइबल कहती है कि एक सिखाने वाला याजक नहीं था और परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं था, इसके लिए उसके लोग भटक गए। इनफैक्ट हालत इतनी खराब होती है कि जोशाया नाम के इस राजा के समय उनको पता ही नहीं था कि उनके पास बाइबल था। मतलब उनके जमाने का जो तोरा कह सकते हैं हम लोग, पहली 5 किताबें और कुछ नबियों की किताबें, ये उनके पास थी भी, ऐसी जानकारी भी उनके पास नहीं थी। एक दिन जोशाया ने आदेश दिया, जरा जाओ एक काम करो, ये मंदिर जो यरूशलेम में है टूटा पड़ा है, जाओ उसकी मरम्मत कर लो, उसको रिपेयर करो। और जब कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, वो वहां जाके मंदिर में जब सारी चीजें रिपेयर करते, कहीं कोने में एक टूटे हुए जगह, मतलब कहीं उस पीछे कहीं तो शायद एक गड्ढे में उनको एक किताब मिलती है, और वो किताब निकालने के बाद वो पढ़ने लगते हैं और पढ़ के उनके होश उड़ जाते। वो इतने डर जाते कि राजा के पास जाते और कहते देखो राजा ऐसी ऐसी किताब है। और तब उन्हें पता लगता है ये वो है जो मूसा को दी गई थी, जो बाइबल दिया था वो उनको फिर से मिलता है। और उसके कारण राजा बड़ा चिंतित होता है, वो पश्चाताप करता है, लोगों को एक साथ लाता है और परमेश्वर के वचन सिखाने लगता है। तब जाके इजराइल में रिवाइवल आता है। सो ज्ञान बहुत जरूरी है। वी नीड टू सर्च फॉर द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान खोजना जरूरी है, लेकिन ज्ञान काफी नहीं है। आप चाहे बहुत सारे फैक्ट्स एकत्रित ला सकते हो, यू कैन नो थिंग्स, बट उसके अलावा उसके एक लेवल और आगे हमें जाना है जहां पर इस ज्ञान को हमें समझना चाहिए। वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग। मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं, एक रैंडम एग्जाम्पल देता हूं कि अब ये मैंने ना मेरे नोट्स में ना मैंने सोचा है, बट मैं एक रैंडम स्क्रिप्चर आपके लिए खोलना चाहूंगा। लेट्स टर्न टू लेट्स से एजीकल में जाते, चलो एजीकल में जाते हैं। ओके और मैं बस एक अध्याय आपके लिए खोलना चाहूंगा। कोई भी चैप्टर बोलिए। ओके फॉरगेट इट, मैं खुद ही खोल लेता हूं। एजीकल 46, चलो एजीकल 46, उसका 1 से लेके 2 वचन कोई भी मेरे लिए पढ़ लेना। मैंने एक रैंडम सा स्क्रिप्चर खोला है। ओके दिस इज नॉट प्लान, बट आइए पढ़ते हैं। एजीकल 46 1 और 2 46। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिनों तक बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की डेवड़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। ओके एंड वी कैन गो ऑन। देयर आर लेबोरियस डिटेल्स, बहुत सारे बारीकाई से भरे हुए यहाँ पे डिटेल्स एक मंदिर के विषय है। ओके अब मैंने ये पढ़ा, मुझे पता लग गया कि चलो ऐसा कुछ लिखा है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है। कौन बता सकता है इसका मतलब क्या है? जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आपने ऐसे कोई वचन खोल लिया और आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? या आप डैनियल की किताब खोलोगे, आप पढ़ोगे कि उत्तर का राजा आता है और उसके बाद ऐसे ऐसे होता है, फिर उसकी वहां की रानी एक अलायंस बनाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, मिस्टीरियस सा लगता है, लेकिन उसका मतलब क्या है? और यही बात एक अलग प्रॉब्लम को लेकर आती है। आप चाहे ज्ञान जितना बटोर लो, जितना एकत्रित करो, लेकिन उसकी समझ नहीं होगी तो उस ज्ञान का आपको कोई लाभ नहीं होगा।
इनफैक्ट ज्ञान बिना समझ और बिना बुद्धि के हम आगे देखेंगे आपको गर्व और घमंड आपके अंदर उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा जानकारी, सिर्फ जानकारी काफी नहीं होती। जानकारी पाने के बाद एक कदम आगे जाना होता है, उसकी समझ जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, हम में से कितने लोग ये कोशिश करते कि हर चीज जो हम पढ़ते हैं उसको समझने की इच्छा रखो। इसका मतलब क्या है? अगर नहीं समझा तो हम सैटरडे की मीटिंग रखते हैं और वहां हम एक ऑप्शन देते हैं लोगों को, आपके सवाल आप लेकर आ सकते हो और जितना जहां तक मैं जवाब दे सकता हूं प्रभु के अनुग्रह से मैं कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास जवाब नहीं, दैट्स नॉट द एंड, हम फिर भी कोशिश करेंगे उस जवाबों को पाने का। यह दिखाता है कि आपको परमेश्वर के वचन जानने की उत्सुकता है, आप उसके अंडरस्टैंडिंग को खोजना चाहते हो। ये भूख बहुत जरूरी होती है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, अद्भुत एग्जाम्पल है उस खोजे का। एक्ट्स चैप्टर 8 में वो खोजा क्या कर रहा था? वो आया तो था मंदिर में उपासना करने के लिए। उसको वो ये जानता था कि यरूशलेम के मंदिर में सच्चे परमेश्वर की उपासना होती है। यहूदी था, चाहे वो दूसरे धर्म से आया था या पता नहीं, लेकिन यहूदी था, ही वाज अ कन्वर्ट। और वो इथियोपिया से आया था, अफ्रीकन राष्ट्र से, और वहां आने के बाद उसको ये पता था यहाँ परमेश्वर की उपासना होती है। उसने बहुत पैसे खर्च करके अपने लिए एक बाइबल भी खरीदा था। उन दिनों में अपने पास एक बाइबल होना छोटी बात नहीं थी, बहुत महंगे होते थे। आइजाया का स्क्रोल उसके पास था और वो अपने रथ में, बड़ा आदमी था, तो रथ में बैठ के वापस जा रहा था और पूरे रास्ते वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। मैं अक्सर कहता हूं, कभी हिलती हुई गाड़ी में बाइबल पढ़ने की कोशिश की? कभी किए? या कोई भी किताब पढ़ने की कोशिश की? आपको नहीं होता, मैं तो बड़ी मुश्किल होती है, आपका जो कंसंट्रेशन है नहीं हो पाता, आंखें यहां होती है, सिर दुखने लगता है। हमारे एसी कार्स में, अच्छे रोड्स पर विद गुड सस्पेंशन हम पढ़ नहीं पाते। वो बेचारा गड्ढों में रथ के पहिए जहां चलते, एक यहां तो वहां से उड़ गया तो यहां से उड़ गया, और ऐसे हालत में वो उसकी उत्सुकता देखो, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। और वो भी ऐसा अध्याय जिसको अगर किसी के हाथ में तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आइज़ाया 53 पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा पता नहीं, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। वो इतना मतलब उत्सुक था कि उसने परमेश्वर को मजबूर किया। परमेश्वर ने अपने दास को, जहां पर बहुत बड़ा रिवाइवल चल रहा था, इतने हजारों लोग परमेश्वर के पास आए थे, एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, उसके बीच में से फिलिप को उठाकर प्रभु कहता है एक काम कर, तो ये सब छोड़ दे, तेरे लिए बहुत जरूरी काम है, चल इधर से। और फिलिप वहां से शायद दौड़ते हुए गया होगा, सोचते हुए एक और शहर में रिवाइवल आने वाला है, एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे भूत निकलने वाले, XYZ। और वहां से निकलता है तो प्रभु बोलता है दमास्कस के रास्ते पर आगे जा, चल रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में जाता है तो देखता है क्या यहाँ कोई नहीं है। दूर उसको एक रथ दिखाई देता है। प्रभु कहता है रथ के पास जा। वो दौड़ते हुए जाता है और रथ के बाहर दौड़ते दौड़ते, मतलब देखो उन दिनों में लोगों के पास स्टैमिना भी था, प्रचारक था, लेकिन आज कितने लोग दौड़ते हुए जा सकते हैं? वो रथ के साथ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने बाहर से सुना, क्या सुना? जो तू पढ़ रहा है। ये बंदा क्या पढ़ रहा था? आइज़ाया की किताब पढ़ रहा था, आइज़ाया 53। और वो पढ़ रहा है तो फिलिप बाहर से उसको आवाज देकर कहता है जो तू पढ़ता है तू समझता है? उसका आवाज, उसका जवाब बहुत सुंदर था, जब तक कोई मुझे समझाए नहीं मैं कैसे समझू। लेकिन फिर क्या कर रहा है तू? अगर कोई समझाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की। जब आपके अंदर उत्सुकता होती है परमेश्वर के वचनों को जानने की, परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है। जब आपके अंदर उत्सुकता होती है उसको जानने की, वो आपको प्रकट होता है। वो हमेशा उन लोगों के पर प्रकट होता है जो उसके लिए उत्सुक होते हैं, और एक तरीका होता है उसकी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता। तो यहां पर जब फिलिप उसे कहता है तू समझता है? उसने बोला नहीं, जब तक कोई मुझे समझाए मैं कैसे समझूं। तो फिलिप अंदर आता है, बोलता मैं समझाऊंगा। और उसी अध्याय से लेके, देखो कितनी सुंदर बात है, बिल्कुल वहीं से शुरू करके वो उसको सीधे यीशु मसीह तक लेकर आता है। ये किसके बारे में लिखा है? फिलिप के पास अंडरस्टैंडिंग थी जो उसको प्रभु ने दी थी, और उस अंडरस्टैंडिंग को उसने उस खोजे को दी। और जब खोजे ने ये बात समझी तब उसने अगला कदम लिया। तब उसने रास्ते पर, जरूर सोचे आज लोगों को मसीह जीवन समझाना कितना मुश्किल होता, महीने लगते। उस बंदे ने एक रास्ते में सारी बातें समझ ली, और वहां रास्ते पर ही उसने पानी देख लिया और फिलिप को कहा देखो यहां पर पानी है, पानी तैयार है, मैं तैयार हूं, क्या बपतिस्मा ले सकता हूं? फिलिप ने कहा जरूर, पानी तो है, तू भी तैयार है, क्यों नहीं?
और उस एक रास्ते के बाइबल स्टडी में उसके पूरे जीवन को बदल दिया, उसकी समझ खुल गई और वो बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर अपने देश में जाकर मसीह का पहला वहां पर इवेंजलिस्ट हो गया। यह होता है जब हमारे विचार, हमारे मनों में परमेश्वर का प्रकाश आने लगता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बाइबल पढ़े, प्लीज हर वचन पर जरा जब आप पढ़ते हो बस उसको पास ओवर मत कर लेना, उसके ऊपर से मत चले जाना, सोच के जरा रुक के सोचना कि क्या मैं जो पढ़ता हूं वो समझता भी हूं। तीसरा शब्द जो अक्सर हमें प्रोवर्ब्स की किताब में मिलता है वो ये है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट सिंपली एक और कदम आगे है। डिसर्नमेंट या परख वो गुण है जो आपको सही और गलत के बीच में अंतर दिखाता है। डिसर्नमेंट हिब्रूज में हमें बताया गया है कि हम हिब्रूज 5:14 पढ़िए, हिब्रूज 5:14। पर अन्न सयानों के लिए है और जिन्हें ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। देखो, जो सॉलिड फूड है, बहुत गहरा खाना है, वो उनके लिए जो प्रौढ़ हो चुके हैं। जो कैसे प्रौढ़ हुए? वो अभ्यास करते करते बाय रीजन ऑफ यूज, जिन्होंने अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को यूज करना सीखा है, जो एक्सरसाइज करते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मेंटल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। जब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सरसाइज करते, जो हम सीखते वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो करते करते हमारे अंदर डिसर्नमेंट आता है, भेद करना हम सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये हमें स्पिरिचुअली मैच्योर बनाता है, प्राउड बनाता है। तो ये अगला कदम होता है हमें ज्ञान और समझ के बाद। और आखिरी चीज जो होती है, जो इन सबको एक साथ लेकर आती है, उसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि वो होती है जो दोस्तों, जो आपको, जो ज्ञान आपने पाया, जो समझ आपने पाई, जो परख आपको आज है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करें, उसके आधार पर आप निर्णय कैसे ले और उसके बाद क्या करें, ये बुद्धि आपको सिखाती है। सो बुद्धि बहुत जरूरी होती है। यीशु मसीह ने अपने फेमस सर्मन के बाद, सर्मन ऑन द माउंट के बाद, आखिरी में एक दृष्टांत लोगों को बताया, समझाने के लिए संदेश दिया और फिर कहा, सुनो, दो प्रकार के लोग होते हैं और आप सब कहानी जानते हैं। दो प्रकार के लोग, ये दो बिल्डर्स थे, दोनों ने घर बनाए, और एक वो था जिसने अपना घर मिट्टी पर बना लिया, बहुत जल्दी से उसका घर ऊपर आया, मिट्टी पे, रेत पे बना लिया, और जब तूफान आया, बाढ़ आई, तो उसका घर गिर गया। और दूसरा वाला था जिसने अपना घर खोद कर, जमीन के अंदर खोद कर पहाड़ या पत्थर पर बनाया। उसको शायद समय लगा होगा अपना घर बनाने के लिए, लेकिन जब वो घर बना, उसके भी जीवन में उस घर के विरुद्ध भी बाढ़ आई, तूफान आया, संकट आए, लेकिन वो घर गिरा नहीं। और प्रभु समझाते हैं इसके बाद इन दोनों में फर्क क्या है। प्रभु कहते हैं, पहला जो मूर्ख था, दूसरा कौन था? बुद्धिमान। बुद्धिमान था। बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो प्रभु का ज्ञान पाकर, उसकी समझ पाकर आगे निर्णय सही से लेता है कि आप, मैं इसको मेरे जीवन में इंप्लीमेंट कैसे करूं। पर मैं, यीशु ने कहा, यह बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वचन सुनता है और अपने जीवन में से लागू करने की कोशिश करता है। मूर्ख वो होता है जो ज्ञान पा तो लेता है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं करता। सो बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि कुछ नहीं, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसर्नमेंट। ये आपके ज्ञान, समझ और आपके परख का एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल करना, कार्य में कैसे लाना, आप अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज तक सिर्फ ज्ञान बांटने पर जोर दिया जाता है, बुद्धि नहीं बांटी जाती। किताबी ज्ञान भर भर के विद्यार्थियों के सर में भरा जाता है, लेकिन उनको यह नहीं सिखाया जाता, भाई इसको प्रैक्टिकली कैसे करें। उसके लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बुद्धि। हाउ डू यू अप्लाई इट? आप इसको अप्लाई कैसे करें? ये आपके डिसीजंस दिखाते हैं, जो निर्णय आप लेते हैं ये आपके बुद्धि पर आधारित होते हैं। आपकी बुद्धि किस प्रकार की है? डू यू रियली हैव विजडम?
और इसीलिए आज हमें बुद्धि खोजनी है। तो मैं बुद्धि के विषय क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बुद्धि, wisdom is one step towards God. 1 Corinthians 1:24 पढ़िए, पहला कोरिन्थियों का रास पहला अध्याय और 24 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थियों का रास पहला अध्याय 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए गए हैं अर्थात हम लोग, हमारे लिए मसीह कौन है? हमारे लिए मसीह कौन है? परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान लिखा है, बट एक्चुअली है वो विजडम। To us who are called, Christ is the power of God and the wisdom of God. यीशु मसीह हमारे लिए आज वो बुद्धि है। आपको पता है जब प्रोवर्ब्स की किताब लिखी गई, उसमें एक व्यक्ति बात करता है, स्त्री के रूप में बात करता है, लेकिन उसका नाम है मैं बुद्धि हूं। कई चर्च हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस का मानना है कि ये बुद्धि और कोई नहीं, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन, ये यीशु मसीह का एक चरित्र वहां पर दिखाया गया है। और जब हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह की ओर से एक रेवलेशन हमारे लिए। इनफैक्ट उसी अध्याय में 1 कोरिन्थियंस पहला अध्याय 30 वचन पढ़िए, 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अगेन ज्ञान लिखा है, जो मसीह यीशु हमारे लिए क्या ठहरा? बुद्धि। एक्चुअल ट्रांसलेशन होना चाहिए हमारे लिए बुद्धि ठहरा। ही इज द विजडम ऑफ गॉड फॉर अस। कई बार हम जब एफिस करास के पत्र को पढ़ते, कई बार मैं ये वर्स एज अ बर्थडे विश भेजता हूं। वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस है ये। किसी को याद है? एफिस करास पहला अध्याय है, एंड आई थिंक इट्स वर्स 8, ओके, वर्स 8, 7 और 8 पढ़ लेना। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधियों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और 18 वचन पढ़ो, वर्स 18, पौल की प्रार्थना। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में से उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौल बार बार अब कलीसियाओं के लिए एफिसियंस में, कोलोसियंस में प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, कि तुम जान सको कि तुम्हें किस बुलाहट के लिए बुलाया गया है। आई मीन थोड़ी सी लंबी सेंटेंसेस होती है उसकी, बट इट्स एन अमेजिंग प्रेयर। इनफैक्ट आप अगर चैप्टर 3 में जाओ, चैप्टर 3 में उसी के और उसके आप 14 वचन से पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। पौल बार बार यही प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हें प्रभु समझ दे, तुम्हें ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे। एफिशियंस 1:17 में मैं प्रार्थना करता हूं वो तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि ये वो ज्ञान है, ये वो प्रकाशन है, ये वो विजडम है जो आपको यीशु मसीह प्रकट करता है। यू नो क्राइस्ट थ्रू इट। एनीवेज, लेट्स नाउ मेक इट मोर प्रैक्टिकल। आइए आप अपने डेली जीवन में इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। विजडम दोस्तों, इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, विजडम वो चीज है जिसको मैं कहता हूं डिवाइन आइडियाज, दैविज्ञ आइडियाज, दैविज्ञ विचार। आइडियाज को क्या कहेंगे? व्हाट्स अ बेटर वर्ड? सुझाव, हिंदी सुझाव। और क्या कह सकते हैं? आइडियाज आपको पता है ना, सभी को आता है। युक्तियां कह सकते हैं। युक्तियां, आत्मिक युक्तियां। ये ऐसी चीज है, ये
ये भविष्यवाणी से बहुत दूर नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। मैंने पिछले 2 सैटरडेज मैंने कुछ एक विषय पर बात किया जहां पर मैंने ये समझाया आपके विचारों में किस प्रकार से शैतान भी बात कर सकता है और आपके विचारों में पवित्र आत्मा भी कैसे बात कर सकता है, और इन दोनों विचारों को समझना जरूरी है। अगर आपका मन सही जगह लगा हुआ है तो आपके विचारों में पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आपको प्रकट कर सकता है। वो चीजें जो आप शायद नेचुरली नहीं समझ पाते, बट यू गेट दीज ब्राइट आइडियाज। जैसे कि सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं दोहराता हूं पतरस का। जिस समय यीशु मसीह ने उनको पूछा, पतरस और शिष्यों को, दुनिया मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने सब बता दिया, ये वो कहता, वो कहता, तुम क्या कहते हो? तो पतरस इंस्टेंटली खड़ा हुआ एंड इन अ मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन उसके ऊपर एक प्रेरणा आ गई, उसके अंदर एक विचार आ गया और उसने कहा, तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, द सन ऑफ गॉड। अब उसके पहले क्या किसी ने यह बात समझाई थी कि सन ऑफ गॉड क्या होता है? उसके पहले कभी ये इस बात की क्लैरिटी आई थी किसी के पास कि सन ऑफ गॉड? उसके अंदर ये बात आई कहां से? सन ऑफ गॉड, तू कौन है? जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? तुझे ये बात, वेल डन पीटर, आई थिंक तूने अपना कोर्स पास कर लिया, सेमिनरी ट्रेनिंग काम आई तेरी। नो, इट वाज व्हाट? तुझे ये बात मांस और लहू ने नहीं समझाई, नहीं बताई। ये बात तुझे किसने प्रकट की? मेरे पिता ने प्रकट की। रिवील्ड इज द वर्ड, रेवलेशन, प्रकट की। इसीलिए पॉल बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं वो तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। विजडम एंड रेवलेशन, ये दोनों बहुत कनेक्टेड होते हैं। जब आपको विजडम मिलता है, आपको रेवलेशंस मिलने लगते हैं। रेवलेशन समझते हो ना आप? प्रकाशन, वो चीजें जो आप पहले नहीं जानते थे आपको समझ में आने लगता है। और ये बहुत बहुत उत्तम एक गिफ्ट है परमेश्वर का। दूसरे शब्दों में कहूं, विजडम इज द वॉइस ऑफ गॉड। विजडम क्या है? बुद्धि क्या है? परमेश्वर की आवाज है हमारे लिए। और जितना ज्यादा हमें परमेश्वर की आत्मा बुद्धि दे, उतनी ही साफ उसकी आवाज हम सुनेंगे, उसकी इच्छा जानेंगे। कई लोगों को परमेश्वर की वाणी दृष्टांतों में मिलती थी, प्रॉफिट्स को। कई लोगों को परमेश्वर की आवाज उनके कानों पर पड़ती थी, लेकिन अक्सर परमेश्वर की आवाज बुद्धि में सुनाई देती है। बुद्धि वो चीज है दोस्तों जो आपको सिखाती है कि किस परिस्थिति में क्या करना है, आपको मार्ग दिखाती है। जिसने बुद्धि पाई उसने परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की वाणी सुनी। एक दिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते। एक दिन एक इंसान था बाइबल में, उसका नाम था बेवकूफ। पता है कौन था ये? उसका नाम ही था बेवकूफ। चलो आप चलो बाइबल ट्रिविया आपको जानना होगा। आई मीन एटलीस्ट रिच यंग फूल, ओके, बट नो, दैट इज ही इज कॉल्ड द फूल। इसका नाम ही था बेवकूफ। वो व्यक्ति था नबाल। नबाल याद है कौन है? थोड़ी पुरानी कहानी है। हाँ, नबाल वो था जिसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। अब याद आया? दाऊद जब जंगल में भटक रहा था, राइट, सॉल से भागते हुए, तो वहां पर उसने एक डेरा डाला था, एक जगह जहां पे नबाल नाम का एक बेवकूफ था लेकिन बड़ा अमीर था। तो दाऊद वहां रहने के कारण उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता था। एक दिन दाऊद ने सोचा, चलो उसके ऊपर बहुत एहसान किए, मेरे लोग भूखे, उससे कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। जाओ अपने कुछ दासों को भेजा। बोला दाऊद ने ये मंगाया, थोड़ा सा खाना वाना होगा तो दे दो, हमें सपोर्ट करो। तो बंदा पड़े अपने घमंड के नशे में डूबा हुआ था। उसने कहा, है कौन है दाऊद? पता नहीं, मैं दाऊद को नहीं जानता। तो जब ये संदेश दाऊद के पास आया, दाऊद को इतना गुस्सा है, बोला कि इसको मैंने इतने महीने तक संभाला, ऐसा किया, और ये मेरे साथ ऐसा करता है। चलो आज उसने शपथ भी खा ली, इसके पूरे खानदान को मैं नहीं छोड़ूंगा। और दाऊद अपनी आर्मी लेके आता है। उतने में उसकी पत्नी ने यह बात सुनी, अबीगेल ने। और जैसे उसने ये बात सुनी कि नबाल ने क्या रिस्पॉन्स भेजा है, उसके सामने पूरा चित्र आ गया। उसको पता चल गया आगे क्या होने वाला है। अमेजिंग। और वो तुरंत अपने दासों को कहते, काम करो, इतना इतना खाना पैक करो, इतने डेट्स ये सब पैक करो, गधे पे डालो और कुछ मत बोलो, जल्दी घोड़ा भगाओ।
वो भगाती है और सामने जब वो जानती है कि क्या होने वाला है, इमेजिन उसका फोरसाइट कितना था। वो जानती थी कि आगे क्या होगा। वो सीधे रास्ते पर जाती है और उसी रास्ते पर जहाँ दाऊद आ रहा है, दाऊद को रोकती है, बिल्कुल नम्र होती है, उसके सामने गिरती है और कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे पति की बातों में मत आना, वो है ही बेवकूफ। और फिर वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। वो कहानी आप खुद पढ़िए और किस तरीके से वो जिस तरीके से बात करती है ना, दाऊद का गुस्सा ऐसे 2 सेकंड में ठंडा हो जाता है। तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मैं जानती हूं तू इजराइल का अगला राजा बनने वाला है। क्या ये आपको शोभा देगा? क्या आपका कॉन्शियंस आपको हमेशा सताएगा नहीं कि आप एक मूर्ख को ऐसे खत्म करोगे, आप तो राजा बन जाओगे, लेकिन उसके बाद ये बात आपको हमेशा सताएगी। इमेजिन दाऊद की होश, जो गुस्सा था उसका, सारे उसके फ्यूज उड़ गए थे, सारे कनेक्ट होने लगे। बोलते एक स्त्री ने कितनी सुंदरता से उसको ये बात समझाई। दैट इज विजडम। और ये बुद्धि ने सिर्फ उसको, उस पूरे परिवार को नहीं बचाया, उसके पूरे फ्यूचर को चेंज कर दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका पति मर जाता है। और उसके बाद दाऊद को ये स्त्री से इतना इंप्रेस हो जाता है कि उससे शादी कर लेता है। विजडम वो चीज है जो आपको दिखाती है कि कब आप बात करो, कैसे बात करो, क्या निर्णय लो, क्या नहीं करो। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर की वाणी जो आपको गाइड करती है, दैट इज विजडम। लेकिन विजडम के भी 2 प्रकार है, इसको डिसर्न करना खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप विजडम सिर्फ बुद्धि की बात करो, कई लोग, बहुत बुद्धिमान लोग दुनिया में भी हैं, लेकिन बस सिर्फ बुद्धि या अच्छे आइडियाज काफी नहीं है। आइए एक और पैसेज पढ़ते कि विजडम कहां से आता है, उसको भी परखना जरूरी है। याकूब का 3रा अध्याय, याकूब उसका 3रा अध्याय 13 से 17 वचन पढ़िए भाई। याकूब उसका 3रा अध्याय 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ओके, सो पॉल यहाँ पर एक बात बड़ी जेम्स बहुत साफ तरीके से हमें बताता है कि 2 प्रकार के विजडम है, 2 प्रकार के, और इन दोनों में भी फर्क करना हमें आना चाहिए। एक जो दुनिया से आता है, ये सिर्फ दुनिया नहीं, यहां पर एक टीम है। ये एक इनका सोर्स क्या है? दुनिया, शरीर और शैतान। दुनिया, शरीर और शैतान, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। दुनिया जो हमारे आसपास हम पर प्रभाव डालती है, शरीर जो हमारे शरीर के अंदर हमारी खुद का जो गिरा हुआ नेचर है, और थर्ड क्या है? खुद शैतान। शैतान भी विजडम देता है, शैतान भी बुद्धि देता है, लेकिन दोनों में फर्क कैसे हमें समझ में आता है? परमेश्वर की बुद्धि और शैतान से आई हुई बुद्धि, फर्क क्या है? उनके फलों को देखो। आपको पता है दुनिया में भी अमेजिंग बुद्धिमान लोग हैं, सो कॉल्ड वाइज पीपल, उनके पास समझ बहुत है, अमेजिंग डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाके कुछ इन्वेस्टर्स को देखो, वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कितना पैसा मिलेगा, कैसा होगा। They have good foresight, अच्छी बुद्धि हम कह सकते हैं, लेकिन क्या ये बुद्धि परमेश्वर से है? बस उसका फल देखो, ये बुद्धि क्या उत्पन्न करती है। अगर ये बुद्धि हमारे अंदर लोभ को उत्पन्न करती है, हमें ज्यादा पैसों की लालच हमारे अंदर उत्पन्न करती है, या दुनिया की कोई भी अभिलाषा हमारे अंदर उत्पन्न करती है, दिस विजडम इज नॉट फ्रॉम गॉड। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन वाइज है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? 1000, 500, 200, 4 लाख करोड़ जो कमाते हैं, बेवकूफ लोग नहीं है, इनके पास भी बुद्धि है, लेकिन कौन सी वाली बुद्धि है? दैट्स द क्वेश्चन। और हमें भी सावधान रहना है कि हम किससे सलाह ले,
कौन से लोगों से सलाह ले? क्योंकि वो सक्सेसफुल है इसका मतलब नहीं वो सच में बुद्धिमान है। अगर बुद्धिमान भी है इसका मतलब यह नहीं कि उसकी बुद्धि परमेश्वर से आई है। अगर वो बुद्धि आपके अंदर जलन उत्पन्न करती है, आपके अंदर कंपटीशन का एक नेचर, एक स्पिरिट वो उत्पन्न करती है, या दुनिया की किसी भी प्रकार की जो पाप की जुड़े हुई चीजें आपके अंदर उत्पन्न करती है, दैट्स नॉट विजडम। ये विजडम आपको शरीर, ये शारीरिक विजडम है, और शारीरिक से बढ़कर डेमोनिक विजडम है, शैतानी। बट द विजडम दैट कम्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से आने वाली बुद्धि प्रेम, मेल मिलाप, और क्या लेकर आती है? कोमल और मृदु भाव, मृदु भाव, दया, दया, अच्छे फलों से लदा हो। इट इज प्योर एंड देन पीस लविंग, कंसिडरेट, सबमिसिव, फुल ऑफ मर्सी, गुड फ्रूट। मतलब आप पवित्र आत्मा के फल देख पाओगे इस बुद्धि में, जैसे एबिगेल का मैंने एग्जांपल दिया। यीशु मसीह की बुद्धि देखो, जब यीशु मसीह बात करते थे, आज पता है हम क्रिश्चियंस को डिबेट करते हो कई बार देखते हैं, समटाइम्स इट्स गुड, वो कई स्टडी करके आते हैं, ज्ञान प्रकट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह जब डिबेट करते थे किसी से, जब यीशु मसीह को सवाल पूछते थे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि यीशु मसीह अटक गए। और ऑन दी अदर हैंड यीशु मसीह अगर काउंटर क्वेश्चन करते थे सामने वाले, उसके बाद कभी प्रश्न ही पूछते नहीं थे। दिस इज विजडम। ये वो बुद्धि है जो आत्मा से आती है, ये वो बुद्धि है जो गलत शब्दों को, विरोधात्मक आत्माओं को बंद कर देती है। ये वो बुद्धि है जो लोगों को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर अच्छे फल लाती है। इट मेक्स यू टेक द राइट डिसीजंस। आप सही निर्णय लेते हो। कई बार देखा है कि आप होश जोश में आके कोई निर्णय ले लेते हो और फिर बाद में पछताते हो। कभी किया ऐसा? नहीं, आप बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। क्या है ऐसा? डू समथिंग एंड रिग्रेट, व्हाई? बिकॉज यू डिडंट हैव विजडम। उस समय आपके पास क्या नहीं था? बुद्धि वो चीज है जो आपकी समझ बिल्कुल साफ रखती है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गॉडली विजडम, प्रभु की ओर से आया हुआ विजडम। सो आज मैं आपसे अनुरोध करता, आपसे रिक्वेस्ट करता, आज से एक बात के लिए रोज प्रार्थना करना सीखो। वो क्या है? बुद्धि। प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि यही बुद्धि आपको मार्ग दिखाएगी, यही बुद्धि आपको प्रभु के नजदीक लेकर आएगी, यही बुद्धि आपको परमेश्वर की आवाज आपके लिए बनेगी। It becomes the voice of God. कई बार आप जब जीवन में अटक जाते हो, और आप सच में प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझे सिखा, यू गेट दिस ब्यूटिफुल आइडिया, आपको साफ तरीके से दिखाई देता है, और आप जानते हो ये दिस इज नॉट फ्रॉम मी। याद रखना, हो सकता है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, परमेश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है। कई बार मैंने खुद इसका अनुभव लिया है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई थॉट कि मैं अब क्या करूं, और मैं सोचता था कि प्रभु किसी तरीके से तो मुझे इसमें से निकाल। देयर आर इंस्टेंसेस, आई कैन नॉट गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स, बट अमेजिंग तरीके से एक विचार आता है, और मैं सोचता हूं यार मैंने क्यों नहीं सोचा पहले। लगता तो है मैंने ही सोचा, बट ये मेरी विचार नहीं थे। इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 नीति वचन 2 अध्याय 2 से 6 हमें अब बताया जाता है कि हम किस प्रकार से बुद्धि को खोज सकते हैं। नीति वचन 2 से लेकर आगे पढ़ेंगे। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नाई ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसी की खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। पढ़ते रहिए आगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यहोवा हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ देता है, लेकिन वो हमसे क्या अपेक्षा करता है? हम क्या करें? उसको खोजें। इंक्लाइन योर ईयर टू विजडम, इंक्लाइन योर ईयर। आपको पता है इंक्लाइन योर ईयर हिंदी में कैसा लिखा है? कान के विषय क्या लिखा? पहला ही सेंटेंस है, तो कान लगा। वर्स 2, हाँ, ध्यान से सुन। इंक्लाइन योर ईयर मतलब आप जानते हो, देखो कभी ऐसे सुना है जब किसी की खुसर हम सुनते कोई उस साइड से बात कर, अपन क्या करते हैं? बड़ा ध्यान लगा के सुनते कि नहीं सुनते?
कि क्या बात चल रही है, उसको बोलते हैं कान लगाना। तो प्रभु क्या बोलता है, इंक्लाइन योर ईयर, कान लगा के ध्यान दे के सुन कि मैं क्या कहता हूं। कई बार प्रभु धीमी आवाज में बात करता है और अगर हम कान लगा के नहीं बैठे तो हम खो देते हैं उसके विचारों को। कल मैंने आपको बताया था कि इन विचारों को पाने के लिए हमारी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर आपका मन सही जगह लगा है तो इन विचारों को प्राप्त करना आसान होता है। अगर आपका मन गलत चीजों में अटका हुआ है दिन रात, तो प्रभु की आवाज आपको कभी नहीं आएगी। शैतान आराम से बात करेगा, बहुत जोर से बात करेगा, आप उससे बच नहीं पाओगे। लेकिन आपका मन अगर सही जगह लगा हुआ है तो परमेश्वर की वाणी आपको सुनाई देगी, और वही वो धीमी आवाज है जो आपको मार्ग दिखाती है। यशायाह में उसने कहा, तेरे पीछे हमेशा एक आवाज होगी तुझे बोलते हुए, ये वो मार्ग है, इसमें तू चल, तुझे गाइड करता रहेगा मैं, परमेश्वर का आत्मा। That's a promise of the new covenant। मैं तुझे पीछे से हल्के से बात करते रहूंगा और तू चलते रहेगा। ये न्यू कवेनेंट प्रॉमिस है हमारे लिए। यू विल हियर अ वॉइस इन योर ईयर, और ये वॉइस हमें कहां सुनाई देता है? बुद्धि में। गॉड गिव्स यू विजडम, लेकिन उसके लिए हमें कान लगाना जरूरी है, उसके लिए हमें उसको वैल्यू करना जरूरी है। हमारे लिए बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग बाइबल स्टडी में टाइम बिताते हो? कितने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बाइबल लेके बैठना? और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने सुबह उठ के आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपकी ड्यूटी पूरी कर ली। दैट इज नॉट द स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूं जहां पर आप बाइबल लेके बैठते हो और आप कहते हो, प्रभु ये आप मेरे लिए बहुत कीमती किताब है, ये आपकी वाणी है। आज जो समय मेरे पास है मैं गंवाना नहीं चाहता, आपकी वाणी मैं सुनना चाहता। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आपकी उत्सुकता कितनी है? क्या उस खोजे के जैसे आप बैठे हो, प्रभु मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझा। चलो नहीं समझ में आता, मैं भाई से जाके पूछूंगा या पूछूंगी, प्रभु उसके द्वारा मुझे समझा। और फिर भी नहीं समझ में आता, मैं प्रभु मुझे ये बात समझनी है। आई वॉन्ट टू नो इट। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बाइबल में जो बातें लिखी है सारी बातें जरूरी है? जो बिलीव सो जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, तो उसको आप कितनी उत्सुकता से जानने की कोशिश करते हो। मानो किसी ने आपका एक बहुत बड़ा कोई किसी ने आप पे मेहरबानी की, लेट्स से बहुत अमीर आदमी, और उसने आपको कहा, बेटा मैं अब जाने वाला हूं, मेरी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करके जा रहा हूं, ये लो ये किताब है, इसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे हुए हैं, किताब पढ़ लो। आप में से कितने लोगों को किताब लेने के बाद क्या करेंगे मेरे को बताइए? उसने लिखा, किताब लिखा उसमें कि ये जायदाद के साथ होगा क्या क्या करना है, सारा लिखा उसने। आपको देने वाला, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस। आप क्या करोगे? लेके कबड़ में फेंक दोगे? जब आएगा तब देखेंगे, मरने के बाद देख लेते। नहीं, आप दिन रात क्या करोगे? उसको पढ़ते रहेंगे। और अगर प्रिंट छोटा है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ेंगे, है कि नहीं? कि कहीं कुछ मिस ना हो भाई, कुछ कंडीशन मेरे टूट ना जाए, यहां से निकल ना जाए, कि नहीं? अगर उन व्यर्थ चीजों के लिए हम इतना अगर कुछ करेंगे, तो ये जो चीजें हमें जीवन देती है, अनंत जीवन का खजाना हमारे सामने, उसको हम कितने उत्सुकता से पढ़ते हैं? उस ज्ञान को पाने के लिए क्या करते हैं? क्या बस हमने कुछ सुना संडे को, वो हो गया, चलो अब घर जाते, अच्छा लगा, खत्म हो गया? नहीं, ऐसे आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी। आपके जीवन में उन्नति तब होगी जब आप इन वचनों को हीरे मोती से भी अधिक कीमती समझोगे। घर जाके इनके ऊपर मनन करोगे, इसके ऊपर सोचोगे, तब जाके परमेश्वर की आवाज आपके कानों पर पड़ेगी। तब जाके आपको आपके डेली लाइफ के लिए गाइडेंस मिलेगा। जो प्रार्थना पौल ने की वो आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। कलसीकरास 1, 9 और 10 में उसने एक प्रार्थना की। कई बार वो ये प्रार्थना करता है। एक और पढ़ते, कोलोसियंस 1, 9 और 10। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मैं क्या प्रार्थना करता हूं? पौल क्या प्रार्थना करता है? इस कारण वो कहता है,
जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं प्रार्थना करना मैंने बंद नहीं किया। क्या प्रार्थना करता है पॉल? वी कंटिन्यूअली आस्क गॉड टू फिल यू विद द नॉलेज ऑफ हिज विल थ्रू ऑल द विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द स्पिरिट गिव्स। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हें हमेशा अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरे, जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जिस समझ को प्राप्त करने के बाद तुम एक ऐसा जीवन जियो जो उसको प्रसन्न करेगा, और हर चीज में तुम यशस्वी हो जाओगे, तुम फलवंत हो जाओगे। सो परमेश्वर हमें बदलता कैसे है, हमें सफल कैसे करता है? अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा। सीक विजडम। अपने डेली जीवन को जरा परखो, और उस दिन शुरू होने के पहले बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। दिन खत्म होने के बाद अपने सारे निर्णयों को रिव्यू करो और पूछो अपने आप से कि क्या ये दिन मैंने आज बुद्धिमानी से बिताया। इन मैटर्स एज सिंपल एज स्पेंडिंग योर टाइम। आपका जो समय आप बिताते हो, क्या वो समय बुद्धिमानी से आप बिताते हो? डू यू हैव गॉड्स विजडम? अगर ये समय हम बर्बाद करते हैं ऐसी चीजों में जो हमारे लिए कोई लाभ की नहीं, क्या आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हो? यू थिंक इट्स वाइज? आपका पूरा समय अगर व्यर्थ चीजों में जा रहा है तो आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को बहुत वाइजली यूज करता है, इंक्लूडिंग टाइम, उसका पैसा, हर चीज को। सो बुद्धिमानी के लिए कोशिश, उसे बुद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। प्रॉमिस, ब्लैंक प्रॉमिस दिया है प्रभु ने हमें, जो हर एक के लिए है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। याकूब 1:5 में परमेश्वर ने हम सबको एक प्रॉमिस दिया है। क्या है वो प्रॉमिस? जेम्स चैप्टर 1:5, याकूब 1:5 हमें क्या बताता है? अगर किसी के पास बुद्धि की कमी, पढ़िए भाई। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है, जितने लोगों के पास बुद्धि की कमी है, ऐसे तुम्हें लगता है, अपने हाथ उठाओ। मेरा हाथ सबसे पहले उठा हुआ। कितने लोगों के पास बुद्धि की कमी है? चाहे हम कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, हमारे पास सिद्ध बुद्धि आज तक नहीं है। जिसके पास बुद्धि की कमी है वो क्या करे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगो। कितने लोग मांगते हर दिन, प्रभु आज मुझे बुद्धि दे ताकि मैं जान सकूं कि तेरी इच्छा क्या है, मैं अपना समय कैसे बिताऊं, मैं मेरे साथियों के साथ कैसे बात करूं, मैं परिवार में किस प्रकार का व्यवहार करूं, मैं कैसे शब्द बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कहां क्या बोलूं, कहां क्या नहीं बोलूं। इसके लिए बुद्धि दे प्रभु। ये रोज मांगो, तब तुम्हें परमेश्वर अगुवाई करेगा। दोस्तों, जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में आती है, हमारा जीवन अद्भुत तरीके से बदल जाता है। अमेजिंग। आप देखो काम पर आप कितने आशीषित हो जाओगे, आपके घर में किस प्रकार की शांति होगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सामने वाले को कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। ज्ञान हो सबके पास होगा। जिसके पास ज्ञान होगा वो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो जानता है कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इसीलिए ज्ञान से भी बढ़कर, ज्ञान से आगे क्या होती है? बुद्धि। अमेजिंग। सोलोमन ने जब ये बात, परमेश्वर ने उसको ऑफर दिया था, तुझे क्या चाहिए, सोलोमन ने 1 मिनट के लिए भी हिचकिचाया नहीं। उसने क्या मांगा? बुद्धि। एटलीस्ट कोई होता तो सोच तो लेता ना, क्या मांगू यार, है? मैं भी सोचता, आप सोचते और क्या मांग सकते? शायद कोई शारीरिक चीजें मांगता है, शायद और कुछ मांगता है। सोलोमन ने बुद्धि मांगी। क्यों पता है? क्योंकि इसके पिताजी ने यह बात उसको समझाई थी। वो प्रोवर्ब्स में लिखता है, जब मैं बालक था, मेरा बाप मुझे लेके बैठता था और कहता था, बेटा अपने जीवन में सबसे प्रथम बुद्धि को खोजना। यह बात दाऊद ने उसको सिखाई थी। और इसीलिए जब परमेश्वर ने इससे बात की, बेटा तुझे क्या चाहिए, तो सोलोमन क्या कहता है? मुझे बुद्धि दे। That's amazing। ये अलग बात है कि आगे जाकर उसने उसी बुद्धि को कैसे गलत तरीके से उपयोग किया। That's a different story। उसका फोकस अलग चीजों पर चला गया, बट उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। और परमेश्वर बहुत खुश था इस रिक्वेस्ट से। The Lord delights in such requests। उसको बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी चीजें मांगते हैं। So जेम्स कहता है, अगर तुम्हें बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, क्या करो? परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर से मांगो। This is another way to get wisdom। रोज तीसरी चीज, एक सिंपल चीज है, अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो क्या करो? आइए पढ़ते हैं Proverbs 13:20, नीति वचन 13 और 20।
बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। सिंपल चीज है, बुद्धिमान लोग मिलने मुश्किल है। मूर्खों की संगति करेगा तो तू भी मूर्ख होगा, नाश हो जाएगा। तो नाश हो जाएगा। प्रार्थना करो, प्रभु हमें और आत्मिक संगति मिले, आत्मिक बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करो, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। और फाइनली Daniel 2:21 में डैनियल जब प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मुझे ये सपने का अर्थ बता, अद्भुत चीज वो कहता है। Daniel 2:21 पढ़िए भाई, और यहां पर हम खत्म करेंगे। समयों और ऋतुओं को वही पलटाता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वो देता है। नाउ देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड दिस। जो बुद्धिमान है उसको परमेश्वर बुद्धि देता है, मतलब जो बुद्धि आई है वो उससे आई है। लेकिन एक और तरीका इसको समझने का ये है कि जो बुद्धिमान है प्रभु उसको और बुद्धि देता है। इफ यू वैल्यू द थिंग्स ऑफ गॉड, आप बुद्धि के लिए खोज करते हो, आप बुद्धिमान बनते हो, आपको और दिया जाएगा। याद है यीशु का प्रिंसिपल, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी लिया जाएगा। जब परमेश्वर बुद्धि देता है और आप उसके साथ उसका उपयोग करते हो, यू वैल्यू इट, उसको यूज करते हो, उसके पीछे लगते हो, परमेश्वर और देता है। लेकिन जब आप इसको वैल्यू करना कम कर देते हो, यू डोंट वांट दैट विजडम, यू डोंट केयर, तभी परमेश्वर जो है वो भी आपसे ले लेगा। तो आज मेरा संदेश आपके लिए यही है, सीक द विजडम ऑफ गॉड। जितना आप प्रभु का विजडम पाओगे उतना उसके नजदीक जाओगे, उतना उसके रास्ते और तरीके समझोगे। मूसा की प्रार्थना क्या थी? प्रभु तेरे रास्ते मुझे दिखा। आज यही प्रार्थना हम भी करते हैं। दिस इज द प्रेयर ऑफ द वाइज। प्रभु तेरे रास्ते मुझे दिखा, तेरी बुद्धि मुझे दे, तेरे विचार मेरे मन में डाल और तेरे रास्तों पर मुझे चला। आइए दुआ करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जब